हूँ कि आपकी पूजा भी हो जाती है शापित अगर आप ये गलती करते हैं पूजा पाठ संबंधी। आइए इसकी जानकारी आपको देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे, यही शुभकामना मैं आपके लिए भेज रही हूँ, स्वीकार कीजिए। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कई बार कुछ ऐसी गलतियां पूजा पाठ संबंधी हो जाती है जिसकी वजह से पूजा भी शापित हो जाती है। फिर लोग कहते हैं पूजा में मन भी नहीं लगता, पूजा का फल भी नहीं मिलता, भगवान पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत कृत्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान का पर से आपका भरोसा उठने का मतलब है कि आपने अपनी अंतरात्मा को ही समाप्त कर दिया है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आपने सुनी ही नहीं, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में निवास करते हैं और हम उनकी भक्ति विभिन्न माध्यमों से करते हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पूजा में मन नहीं लग रहा या पूजा करते समय गलत विचार आ रहे हैं, तो आपकी जो पूजा है वो शापित है और इसके कुछ कारण हो सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। जब भी आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं, कभी भी आपको पूजा पाठ के अतिरिक्त कोई और चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि चिंतन आता भी है तो अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मंदिर के दीपक की लौ को एकटक देखें। धीरे धीरे ये अभ्यास करने से आपके अंदर एकाग्रता उत्पन्न होने लगेगी। लेकिन एक बहुत महादोष जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अक्सर लोग कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है। जब भी आप किसी पूजा पाठ की सामग्री खरीदें किसी दुकान से, तो उसकी बार्गेनिंग ना कराएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी पूजा पाठ का सामान खरीदते हैं तो दुकान वाला कुछ पैसे आपके पास छोड़ देता है, जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। आप अतिरिक्त राशि दे दीजिए, लेकिन आपको रखने नहीं चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की सामग्री, अक्सर ये गलती बहनें करती हैं, किसी के पास कम पड़ जाती है तो किसी से मांग लेती हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित होता है, उनको पूजा पाठ संबंधी कोई भी सामग्री किसी से फ्री में नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा रोली वगैरह, रोली चावल, मतलब मंगल और शुक्र, अगर आपने मंगल और शुक्र की ये चीज़ें ले ली तो ज़िंदगी में जो भी काम पूरा करने जाता है मनुष्य, वो पूरा नहीं होता है। बहुत सी दिक्कत उसमें आती है। हालांकि अच्छे कर्मों के द्वारा और प्रायश्चित के द्वारा या बहुत से उपायों के द्वारा उस काम को पुनर्जीवित करा जा सकता है, उसको पुनर्प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन दिक्कतें बहुत आती है किसी भी काम में। तो जहाँ तक हो सके पूजा पाठ का जो सामान है किसी के द्वारा दान में या उपहार में ना लेवें, किसी तरह से स्वीकार ना करें, अपनी धनराशि का स्वीकार करें। और हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग किसी से ले लेते हैं सामान, फिर सोचते हैं उसका मूल्य शगुन का अदा कर दें, पर नहीं मित्रों, हमने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत दिक्कत आती ही आती है। इसलिए पूजा पाठ संबंधी अगर सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसको टाल दीजिए। कोई विशेष अनुष्ठान या विशेष पूजा कर रहे हैं तो जब आप अपने ही द्वारा खरीदी हुई सामग्री, शुभ मुहूर्त में खरीदी हुई सामग्री ही पूजा के काम में लाएंगे, तभी ये दोष समाप्त होता है। इसके अलावा पूजा पाठ, व्रत, उपवास करते समय किसी की चुगली, निंदा, पर हित के बारे में सोचें, लेकिन पर अहित के बारे में कभी ना सोचें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूजा पाठ को बांध देती हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, वो ये है कि ये भी गलती लोग करते हैं, जिस पूजा पाठ से आप खुद पूजा कर रहे हैं, जैसे कि श्री सूक्त का पाठ आप किसी पुस्तक से कर रहे हैं, और यदि कोई आपसे मांगे कि भाई श्री सूक्त मुझे भी मंगवा दो, तो आप ये बोल के दे दें कि भाई अभी आप ये रख लो, मैं अपने लिए और ख़रीद लूँगी। ये गलती मत करना, क्योंकि जो भी पुस्तक आप पढ़ते हो उस पुस्तक में भी परमात्मा रूपी प्राण तत्व का व्याप्त होता है और उसका भी हम पूजन करते हैं। आपको पता ही है कि किसी भी पुस्तक को हम वैसा ही जीवंत मानते हैं, जैसे रामायण जी हैं या श्रीमद् भागवत जी हैं, हम उनका भी पूजन करते हैं क्योंकि उस पुस्तक में प्राण तत्व है। तो यही चीज़ है कि जो भी आपकी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी पुस्तकें होती हैं, वो न स्वयं किसी को देनी चाहिए उपहार में, न लेनी चाहिए। अब इसको किस तरह से दिया जा सकता है, इस पर सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी। यहाँ सामान्य जानकारी आपको दी कि आपकी जो पूजा पद्धति है वो भी बाधित क्यों हो जाती है इन सब गलतियों की वजह से।